नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से लाइव हम आपके साथ जुड़े हैं। यह तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। आसमान पर घने बादल है, धुंध इस वक्त छाई हुई है। पहाड़ियों के बीच में आप देख रहे हैं कि धुंध आगे की ओर बढ़ती जा रही है। और यदि मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश में आज लगभग सब किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर बाकी 10 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम व भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 7 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। हालांकि किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रदेश के 10 जिलों में मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और 7 जिलों में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलन में भी आसमान पर बादल छाए हुए। रात को तो बारिश हुई थी। और जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें है सोलन, शिमला और सिरमौर जिला। बाकी 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि उसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी 7 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश में सोलन की बात करें तो सोलन में कल भी बारिश हुई और परसों भी बारिश हुई। और हिमाचल प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 19% अधिक बारिश हो गई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 3 जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 3 जिलों में सोलन, सिरमौर और शिमला जिला है जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इन जिलों के कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश भी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और कुल्लू और चंबा जिला में भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर भारी बारिश हुई है और शिमला के जुब्बड़हट्टी में सबसे ज़्यादा 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। धर्मशाला में 16 और शिमला में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और यदि हम कल की बात करें तो आने वाले कल प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, चंबा और मंडी और शिमला जिला में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 17 जुलाई को ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिला में, 18 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिला में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर आने वाले 4-5 दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। इसको लेकर कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं तो कुछ जगहों पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। और जिन जिलों में येलो अलर्ट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बारिश नहीं होगी, वहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। हल्की होगी, हल्की से मध्यम दर्जे की होगी। लेकिन जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया जाता है या वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। जोगिंदर सोनी जी की तरफ से जानकारी आई कि उरनी, किन्नौर में वो पहुँचे हैं और वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि किन्नौर में येलो अलर्ट नहीं है लेकिन बादल जरूर छाए हुए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ पर येलो अलर्ट नहीं है तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर बारिश नहीं होगी। ये तो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से ऐसे जारी किए जाते हैं कि किसी स्थान पर भारी बारिश हो सकती है, तो इस तरह की संभावना बनी रहती है। नेगी रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सुरेश शर्मा जी शिमला से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। इंदु अंजरानी जी हमें बता रहे हैं कि शिमला में भी इस वक्त बादल छाए हुए हैं। शिमला में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा मीना राम जी करसोग से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं।
विक्की शर्मा शास्त्री जी। तीसा में आज बादल है, चंबा की उनके माध्यम से जानकारी मिल रही है। ज्ञान सुमन जी हमारे साथ कंडाघाट चाइल की जो जानकारी दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल प्रदेश के, और बता रहे हैं कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। अजय ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। आज कुल्लू मनाली में भी बादल छाए हुए, पूरी रात बारिश नहीं हुई। और नरीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कृष्णी रोरली जी जुड़ी हैं, प्रकाश छांसठा जी जुड़े हैं, खुबेराम शर्मा जी छतरी से जुड़े हैं, प्रेम स्वरूप जी जुड़े हैं, गगन शर्मा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और प्रेमचंद जी भी जुड़ गए हैं और वो काफ़ी एरिया की जानकारी देते हैं, जैसे जुबड़ट्टी सायरी, ममली स्पाटू, नेरी, बशील में बादल, आसमान पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं। रूप सिंह जी बता रहे हैं कि सराज में मौसम इस वक्त साफ़ है। लता भारद्वाज जी कुनिहार की जानकारी दे रहे हैं कि बारिश हुई है कुनिहार में रात को। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि रिहाड़ी शाउग, दोची शाउग में भी मौसम साफ बना हुआ है। सुमित्रा चौहान जी की तरफ से उनकी जानकारी है। हरिचंद जी जुड़े हैं, नानक आदित्य, नीतिका चौहान जी, राजू प्रधान जी और अश्विनी जी बता रहे हैं कि आज कैसा रहेगा मौसम। आज तो मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट दोनों जारी किए गए हैं। सोलन में आप देख रहे हैं कि आसमान पर घने बादल छाए हुए, कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। खुशीराम जी और स्वर्ण नेगी जी बता रहे हैं कि किन्नौर में मौसम साफ है। सुनील भरोटा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संतोष कुमार दीवान जी, बिलाल गोगी जी, हेमराज जी और विक्रम जी धर्मशाला में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित रामनाथ शास्त्री जी भी जुड़ गए। टीडी शर्मा जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। केशव राम जी और गणपत जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की यह तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं। रात को तो सोलन में भी बारिश हुई। रात को प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। हालांकि आज क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ा हुआ था, तो उसी का ही परिणाम था कि प्रदेश में पिछले 10 दिनों में सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। जबकि 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से बहुत अधिक बारिश प्रदेश में हुई। लेकिन अब एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से 19% अधिक बादल बरसे हैं। यदि हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी मानसून सीजन का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अधिक है कि सामान्य से 19% अधिक बारिश हुई है। 1 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 203 मिलीमीटर बारिश को नॉर्मल माना जाता है और मंडी जिला में सबसे अधिक बारिश, और जबकि हुई प्रदेश में 242 मिलीमीटर बारिश है। मंडी जिला में अभी तक सामान्य से करीब 91% अधिक बारिश हुई है और वहाँ तो भारी बारिश की वजह से तबाही भी बहुत हुई है। और इस अवधि के दौरान वहाँ पर 325.1 मिलीमीटर को बारिश को सामान्य माना जाता है, जबकि वहाँ पर 621.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 325 नॉर्मल है और नॉर्मल से कितनी अधिक बारिश वहाँ पर हुई है, तो उसी का ही कारण है कि वहाँ पर भारी तबाही मची है। शिमला में सामान्य से 77% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 77% अधिक बारिश हुई है। शिमला में 198.2 मिलीमीटर को बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन अभी तक 351.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति 2 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। एक सप्ताह में जैसा मैं बता ही रहा था कि सामान्य से करीब 23% बारिश कम हुई है। 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 58.5 मिलीमीटर को बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन अभी तक 45 मिलीमीटर बादल बरसे हैं जो सामान्य से 23% कम है। इस अवधि में मंडी में सामान्य से 38% अधिक बारिश हुई है। बाकी जगहों पर 1-2 और यदि हम देखें तो ज़िले हैं जहां पर पिछले एक सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश हुई, बाकी जगहों पर सामान्य से कहीं कम बारिश हुई है। थुनाग में BS अडवाणी जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। थुनाग में वेदर आज आप जानकारी देंगे यदि थुनाग से जुड़े हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। पवन एटलस जी भोरंज में आज बादल छाए हुए, मनमोहन सिंह जी है, यशपाल कश्यप जी, नरेश जस्टा जी है और शशीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन एटलस जी
सुरेंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि रामशहर में भी मौसम इस वक्त साफ है। रेखा वर्मा जी, गणपत जी, केशव राम जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। इस वक्त धुंध भी हल्की हल्की पहाड़ियों पर छाई हुई है और मौसम विभाग की माने तो सोलन में तो आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सोलन के साथ शिमला में भी और सिरमौर जिला में भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे जिला में ऑरेंज अलर्ट है तो पूरे जिला में ही भारी से भारी बारिश होगी। कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी तो कई जगहों पर भारी होगी, तो कई जगहों पर हो सकता है कि भारी से भारी बारिश हो। तो इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से एक चेतावनी जारी की गई है कि आज 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट की। और इसके अलावा यदि हम बात करें बाकी 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले 4-5 दिनों तक प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा और आने वाले 4-5 दिनों तक प्रदेश में बारिश रहेगी। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से फिलहाल येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। 18 जुलाई तक मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आज प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। तो इसको लेकर प्रशासन की ओर से मौसम विभाग की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि नदी नालों की ओर बिल्कुल ना जाए और नदी नालों की ओर तो उस दौरान भी नहीं जाना पड़ता जब येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाता, क्योंकि नदी नालों में कब जल स्तर बढ़ जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बरसात में कहाँ बारिश हो रही है तो उसके बारे में कई बार पता नहीं चलता कि कहाँ पर बारिश हो रही है। यदि हम देखें तो यदि मान लो सोलन में बारिश नहीं हो रही तो हो सकता है कि कंडाघाट में बारिश हो रही है और उसके कारण नदी नालों पर का जल स्तर अचानक बढ़ जाए। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा नदी नालों से दूर रहें। जो प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उसे फॉलो जरूर करें। विशेषकर जो हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं उनसे आग्रह रहेगा। तो मौसम की अपडेट में तो आज के लिए बस इतना ही। ऊना में मौसम साफ है और अश्विनी कुमार जी ये बता रहे हैं। चिरिंग दिन बोध जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद। तो आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों का आभार और शून्य माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, यह हमारी मनोकामना है। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम की अपडेट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत